नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी में अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक ने उनके समर्थक और विधायक अब नेता खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। पार्टी प्रमुख लोगों को अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए और बयानबाजी से ना व्यक्ति का हित होता है ना ही पार्टी का। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बीजेपी में कोई ये ना सोचे कि वो पार्टी से ऊपर है, एक व्यक्ति सरकार बनाता है, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी में सभी निर्णय सामूहिक तौर पर लिए जाते हैं। मत है, कौन किसके प्रति कितनी वफादारी निभाता है, ये तो उनका स्वयं का स्वभाव है। मैं जिस संगठन का कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी निर्णय करते हैं वो सामूहिक निर्णय होता है, इंडिविजुअल किसी का निर्णय नहीं होता है। और हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोर्ड होती है, पार्लियामेंट बोर्ड ही किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये भी वही तय करते हैं। अभी न तो कोई मौसम है न बारिश है। अब पता नहीं क्यों इस विषय को छेड़ा है और किन्होंने, या तो समझदारी से छेड़ा है क्योंकि उधर द्वंद्व चल रहा है इसलिए इधर भी द्वंद्व चलना चाहिए, या तो ये किसी की कलाकारी है। बाकी बेमौसम बारिश का कोई अर्थ नहीं है। हमारे यहाँ जब कभी भी किसी कैंडिडेट के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं तो इसका निर्णय भी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करके बताता है कि अब की बार चुनाव व्यक्ति के नेतृत्व में लड़ेंगे। और कई बार हम किसी व्यक्ति को बिना डिक्लेयर किए भी चुनाव लड़ते हैं और जब पार्टी को बहुमत मिलता है तो मिल करके विधायक दल के नेता का चुनाव करते हैं और उसमें से बनता है। मैं सोचता हूँ ये विवाद का विषय है ही नहीं। वसुंधरा जी की अपनी जगह है, उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री रहे, हम उसको कोई नकार नहीं रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ बीजेपी में कोई आदमी ये सोच ले कि मैं पार्टी से ऊपर हूँ, तो मैं सोचता हूँ उसका सोच भी ठीक नहीं है और उन लोगों का भी सोच ठीक नहीं है जो किसी व्यक्ति के प्रति इतना पार्टी से भी ऊपर आप नहीं समझते हैं। बीजेपी में मैंने जो 40 साल की राजनीति में समझा हूँ, बीजेपी में देश नंबर 1 पर, पार्टी नंबर 2 पर, व्यक्ति नंबर 3 पर, इस थ्योरी के आधार पर हमने काम किया और काम कर रहे हैं। हम 2 रह गए तब भी हिम्मत के साथ खड़े रहे और हम बहुमत में आए तब भी सरकार चलाई। हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति सरकार बनाता है, ये किसी के दिमाग में गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। ये ऐसी पार्टी है जो विचारधारा को लेकर के बनी है, विचारधारा को अपने मेन एक तरह से केंद्र बिंदु पर रख कर के विचार करते हैं। और हमारे दिमाग में इस राजनीतिक पार्टी का निर्माण किसी व्यक्ति के नेतृत्व को बढ़ाना या घटाना नहीं है, देश बनाना हमारा पहला उद्देश्य है। उस देश बनाने में जो जो उपयोगी लोग हो सकते हैं वो सब लोग मिलकर तय करके उसके साथ आगे बढ़ते हैं। यदि ऐसी बात है तो क्योंकि किसी जमाने में कहा जाता था कि बीजेपी के पास में लीडरशिप क्राइसिस है, 10 है 20 भी हो जाए तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वैचारिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर, संगठनात्मक तौर पर मजबूत है। और मुझे लगता है कि इसके बारे में किसी को चिंता करने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। पहले हमारा मकसद ये है कि हम कांग्रेस से लड़ाई लड़ें, कांग्रेस को परास्त करें और फिर केंद्र का आलाकमान जिसको नेता तय करेगा उसके पीछे हम सब लोग चलेंगे। इसलिए आज ये झगड़े का विषय है भी नहीं। और इस तरीके की कोई बात करते हैं तो मैंने जैसे कहा है, न खुद का हित कर रहे हैं न पार्टी का। लेकिन वैसा इस प्रकार की चीज मैं जो कहा है मुझे लगता है कि वो पर्याप्त है, इसलिए उसको बार बार कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि पार्टी की अपनी मर्यादा और सीमा है, उसका एक समय भी होता है और हर व्यक्ति को पार्टी के मंच पर बात करने का अवसर दिया जाता है। व्यक्तिगत तौर पर भी सार्वजनिक मंचों पर ऐसी बात पार्टी उसको अच्छा नहीं मानती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस तरीके की बयानबाजी से न किसी व्यक्ति का हित है न पार्टी का हित है और इसलिए पार्टी का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। व्यक्तिगत तौर पर इस तरीके के बयान भले ही वो किसी वजह से दे रहे होंगे लेकिन वो पार्टी की मर्यादा के भीतर नहीं है और इसलिए उसको उस बारे में पार्टी को अच्छे तरीके से संज्ञान है। कब क्या होगा इसकी चर्चा करने की अभी आवश्यकता नहीं है।